तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही बेहतरीन फिल्म सुकमा को, जो कि इंडोनेशियन हॉरर मूवीज के हिसाब से काफी अलग कॉन्सेप्ट की है। यहाँ पर कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं होने वाला, तो इस बात से आप टेंशन फ्री हो जाइए कि आपको सेम कॉन्सेप्ट मिलेगा। यहाँ पर काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है और एंड का ट्विस्ट भी काफी खतरनाक है। और रिसेंटली मैंने काफी बढ़िया बढ़िया मूवीज को एक्सप्लेन किया है, जैसे कि कुंचैन और ब्लैक ब्लड यानी कि गैती इरैंग। इनके सबने मिस कर दिए हैं, जाकर देख लीजिए। उनका लिंक आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर चेकआउट करना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़े घर को दिखाया जाता है और इसी घर के बाहर हम एक बूढ़ी महिला को देखते हैं, जो कि एक लड़की को घसीटकर घर के अंदर ले जा रही थी और वो लड़की असल में बेहोश थी। खैर वहीं घर के बाहर कार के ऊपर हम एक लाश को भी देख पाते हैं, जो कि किसी लेडी की थी। अब पता नहीं क्यों, लेकिन वो बूढ़ी महिला बहुत नाराज हो जाती है और रोने लगती है कि तभी वो बेहोश लड़की वापस से होश में आ गई थी। तो वो बूढ़ी महिला उस लड़की को पकड़कर उसका सर दरवाजे के ग्लास में देकर मार देती है। खैर अब तभी हम अरिनी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि काफी रो रही थी। तभी वहां पर उसका हस्बैंड हेंद्रा आ जाता है और वो अरिनी से पूछने लगता है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को कहां पर छुपा कर रखा है। और तभी अचानक से वहां से कोई भागता है और जब हेंद्रा उसके पीछे जाता है तो हमको पता चलता है कि ये सब असल में हेंद्रा के हेलुसिनेशंस थे। क्योंकि बात ये थी कि हेंद्रा को असल में स्किज़ोफ्रेनिया था और इसी वजह से अरिनी बहुत ही ज्यादा दुखी है और उसे इस बात की चिंता भी थी कि उनके बेटे इयन को हेंद्रा से खतरा हो सकता है। अब सीन 2 साल आगे बढ़ता है, जहाँ पर हम अरिनी को देखते हैं, जिसने अब प्रम नाम के लड़के से शादी कर ली थी। और अरिनी जो थी वो प्रम और इयन के साथ अपने नए घर में जा रही थी, क्योंकि प्रम का ट्रांसफर हो गया था। खैर अब ये जिस घर के अंदर शिफ्ट हो रहे थे वो असल में मूवी की शुरुआत वाला ही घर था, लेकिन अब उसकी हालत काफी खराब थी। अरिनी पूरा घर अच्छे से देखती है और अंदर उस घर के पुराने ओनर्स की एक बड़ी सी फोटो भी लगी हुई थी। अब ये दोनों इस घर के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर उस घर की केयर टेकर श्री आ जाती है। श्री वही बूढ़ी महिला है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा। अब श्री अरिनी का सामान लेकर अंदर जाने लगती है और वो अरिनी को बताती है कि वो पिछले 35 साल से उस घर को संभाल रही है और उस घर के मालिक वहां पर नहीं रहते, तो वही उस घर को संभाल रही है। फिर तभी हम देखते हैं कि वहां पड़ोसियों के बच्चे आ गए थे खेलने के लिए और उन्हीं में से एक लुलुक नाम का लड़का होता है, जो कि इयन के साथ खेलने लगता है। उससे काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। मीनवाइल अरिनी काफी खुश थी और वो प्रम को किस करने लगती है, लेकिन प्रम पीछे हट जाता है क्योंकि उसके पास अरिनी के लिए एक सरप्राइज था और वो अरिनी को अपने साथ एक रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर एक स्विंग मशीन पड़ी हुई थी, यानी कि सिलाई मशीन। और अरिनी इससे बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो पहले एक फैशन डिजाइनिंग का काम करती थी और अब वो अपना काम कंटिन्यू कर सकती थी। फिर हम लुलुक और इयन को देखते हैं, जो कि हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं और इयन जाकर किचन के साथ वाले रूम में छिप जाता है। वहां पर उसको एक हैंडल दिखता है और जैसे ही वो हैंडल को खींचता है तो वो नीचे गिर पड़ता है, क्योंकि नीचे एक सीक्रेट रूम था जहां पर बहुत सारी पुरानी चीजें पड़ी हुई थी। वहीं एक बहुत बड़ा मिरर भी था कि तभी अचानक से उस मिरर में से किसी के दस्तक देने की आवाज आने लगती है और ये देखकर तो इयन बहुत ज्यादा डर गया था। खैर अब इयन उस मिरर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अचानक से ही उस मिरर के अंदर इयन की रिफ्लेक्शन दिखने लगती है, जो कि असल में खुद पे खुद मूव कर रही थी। अब इस चीज को देखकर इयन बहुत डर गया था और चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज किसी को नहीं सुनाई देती क्योंकि वो रूम फ्लोर के काफी नीचे था। फिर लुलुक अरिनी को बताता है कि इयन उसे कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। अरिनी को लगता है कि इयन कहीं छुपा हुआ होगा, लेकिन वो पूरे घर में नहीं मिलता। तो अरिनी पैनिक करने लगती है कि तभी प्रम भी घर आ जाता है और वो दोनों पूरे घर में इयन को ढूंढते हैं। अब आखिर में प्रम को उस हिडन रूम के बारे में पता चल जाता है और नीचे उसको इयन मिल गया था, जो कि बेहोश हो चुका था। उसको बेहोश देखकर अरिनी रोने लगती है और थोड़ी ही देर में वो होश में आ जाता है। फिर अरिनी श्री को वहीं पर रुककर इयन की देखभाल करने के लिए कहती है और श्री जो थी वो किसी बात से नाखुश लग रही थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जब इयन रात को सो रहा था तो वो अचानक से खड़ा हो जाता है और नींद में चलने लगता है और ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था उसके लिए, क्योंकि उसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर वो उठकर रूम से बाहर चला जाता है और हम देखते हैं कि श्री उसे अपने पास बुला रही थी। अब हम देखते हैं कि प्रम भी जाग उठता है और जब उसके पास बिस्तर पर उसका बेटा इयन उसको नहीं दिखता तो वो इयन को ढूंढने निकल जाता है और उसको इयन पियानो के पास बैठा हुआ नजर आता है। तभी वहां पर अरिनी भी आ जाती है क्योंकि इयन अपना हेड पियानो की कीज पर मार रहा था, तो उसकी आवाज से अरिनी भी जाग उठी थी और वो दोनों ही अपने बेटे को अपने साथ रूम में ले जाते हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि जो प्रम होता है वो काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था और अरिनी इयन के लिए खाना बना रही होती है, यानी कि ब्रेकफास्ट बना रही होती है कि तभी वहां पर श्री आती है और कहती है कि वर्कर्स आ गए हैं। और जब अरिनी काम कर रही थी तो वो अपने सामने उसी मिरर को देखती है जिसमें अरिनी की रिफ्लेक्शन बहुत भयानक लग रही थी। खैर अगले ही पल वो नॉर्मल हो जाती है और तभी वहां पर वर्कर्स आते हैं और जब अरिनी अपना काम कर रही थी तो वर्कर्स उस मिरर को अरिनी के रूम में रख देते हैं। हालांकि अरिनी को वो मिरर घर के अंदर चाहिए ही नहीं था, लेकिन श्री कहती है कि वो मिरर बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है और
से बाहर फेंकना शर्म की बात होगी। फिर इसके बाद प्रम काम पर निकल जाता है और अरीनी अपना काम करने लगती है कि तभी कोई घर की डोरबेल रिंग करता है और बाहर हेंद्रा था जो कि इयन से मिलने आया था और वो इयन को अपने साथ स्विमिंग के लिए लेकर जाना चाहता था और अरीनी के बहुत मना करने के बावजूद भी हेंद्रा नहीं मानता। तो अरीनी इयन को हेंद्रा के साथ जाने देती है, लेकिन वो इयन को जल्दी घर छोड़ने के लिए कह रही थी। यानी कि बेशक से हेंद्रा और अरीनी अलग हो गए थे, लेकिन इयन से ये अभी भी जुड़े हुए थे, यानी कि हेंद्रा अपने बेटे से मिलने आता रहता होगा। एनीवेज इसके बाद में हेंद्रा इयन को अपने साथ ले जाता है, लेकिन जब हेंद्रा इयन को लेकर घर वापस नहीं आता तो अरीनी पैनिक करने लगती है। वो प्रम को सारी बात बताती है और प्रम भी घर आ जाता है। अब असल में बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और ऊपर से रात भी काफी हो गई थी। लेकिन तभी होता यह है कि प्रम के आने के कुछ ही समय के बाद में हेंद्रा जो होता है वो इयन को लेकर वहां पर आ गया था और ये कहने लगता है कि वो बारिश से बचने के लिए रास्ते में रुक गए थे। फिर अरीनी हेंद्रा पर गुस्सा करने लगती है और वो हेंद्रा को वहां से जाने के लिए कहती है और प्रम भी हेंद्रा को वहां से जाने के लिए बोल रहा था। इसके चलते वो वहां से चला जाता है। फिर रात को अरीनी को एक सपना आता है जिसके अंदर वो एक पहाड़ी की चोटी पर थी और वो मिरर भी वहीं पर मौजूद था, जिसमें अरीनी की जगह कोई और ही लड़की दिख रही थी। और जब अरीनी मिरर के पास जाती है तो वो लड़की अरीनी को पकड़ लेती है और इससे वो जाग उठती है। फिर वो बाथरूम में जाती है और मुंह धोती है कि तभी बाथरूम का बल्ब टूट जाता है और अरीनी को इयन के भागने की आवाज आती है। अरीनी इयन के पीछे जाती है और उसके पैर में वो टूटा हुआ बल्ब लग गया था। खैर जब वो इयन के पीछे जाती है तो वो देखती है कि इयन मिरर में ट्रैप्ड हो रखा था। अरीनी चिल्लाने लगती है और वो एक ऑब्जेक्ट उठाकर उस मिरर पर फेंक देती है, लेकिन मिरर को शॉकिंगली कुछ नहीं होता और इयन भी मिरर के अंदर ही था। अब अरीनी वहीं पर बैठकर रोने लगती है और अचानक से वो मिरर अरीनी के ऊपर आकर गिर पड़ता है और अरीनी अब फिर से जाग उठती है, क्योंकि ये भी एक नाइटमेयर था, यानी कि सपने के अंदर सपना, जो कि बहुत ही खतरनाक लूप होता है। मतलब इसके अंदर इंसान को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि रियलिटी क्या है और फेक वर्ल्ड क्या है। एनीवेज अब वो ये देखती है कि इयन फिर से बिस्तर पर नहीं था, तो वो जाकर चेक करती है। इयन असल में श्री के पास था और वो इयन को सुला रही थी। श्री अरीनी से कहती है कि इयन नींद में चल रहा था। फिर अरीनी इयन को अपने साथ ले जाती है। अब अगले दिन अरीनी अपनी बहन नीना से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी कि तभी वहां पर प्रम आता है और प्रम अरीनी से कहता है कि उन्हें वहां से जाना होगा। और क्योंकि वो मिरर ऐसे रखा गया था कि उसमें डोर वाली साइड की रिफ्लेक्शन दिख रही थी, तो अरीनी मिरर में देखकर ही प्रम से बात कर रही थी। लेकिन तभी अरीनी की बहन नीना शॉकिंगली ये कहती है कि मिरर में तो किसी की भी रिफ्लेक्शन नहीं है, तो वो बात किससे कर रही है। और ये सुनकर अरीनी बहुत डर जाती है और जाकर चेक करती है तो वाकई में वहां पर कोई नहीं था और वो फिर से पैनिक करने लगती है और अचानक से वीडियो कॉल भी कट हो जाता है। फिर प्रम आकर वहां पर अरीनी को शांत करता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अरीनी उस मिरर को चेक कर रही थी। वो उस मिरर के ऊपर एक सिंबल को नोटिस करती है कि तभी अरीनी को प्रम का कॉल आता है और अरीनी को पता चलता है कि इयन को अरीनी लेकर जाने वाली थी, लेकिन इयन स्कूल में नहीं था। तो वो चेक करने जाती है तो उसे इयन श्री के घर पर मिलता है, जो कि लुलू के साथ खेल रहा था। अब इस बात पर अरीनी श्री के ऊपर काफी गुस्सा करती है कि वो बिना बताए इयन को कहीं पर भी लेकर ना जाए। तो श्री कहती है कि ठीक है, वो आगे से इस बात का ध्यान रखेगी। फिर श्री अरीनी को चाय के लिए बुलाती है और उसको पता चलता है कि जिस घर में वो रह रहे हैं उसके ओनर्स मारे गए थे और वो घर उनके रिलेटिव्स को दे दिया गया था, लेकिन वो खुद यहाँ पर नहीं रहते। तो अब वो अकेली उस घर को संभालती है। नहीं तो पहले उसका हस्बैंड उसके साथ ही घर को संभाला करता था, लेकिन कुछ साल पहले वो भी खत्म हो गया। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम अरीनी को एक लोकल एंटीक शॉप में देखते हैं, जहां पर वो उस मिरर के बारे में पूछ रही थी कि तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ती है जो कि एक लेडी ने उस एंटीक शॉप से खरीदी थी, जिसके अंदर सेम वैसा ही सिंबल बना हुआ था जैसा कि उस मिरर के ऊपर था। फिर अरीनी उस लेडी का पीछा करती हुई एक कैफे तक पहुंच जाती है। वहां वो लेडी अरीनी से पूछती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है, तो वो उसको सारी बात बताती है और उसकी बात सुनने के बाद वो लेडी कहती है कि उसका नाम है त्यास। और जैसे अरीनी ने उसको बताया सेम वैसा ही उसकी बहन सारी के साथ हुआ था। और हम देख पाते हैं कि सारी वही लेडी है जिसे अरीनी ने अपने सपने में देखा था, यानी कि उस मिरर के अंदर। खैर त्यास यहाँ पर अरीनी को बताती है कि वो सिंबल मिरर का है, लेकिन उसे भी उस सिंबल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अरीनी से मिलने उसकी बहन नीना आई हुई थी और अरीनी उसे अपने वर्किंग रूम में ले जाती है। अब नीना उस कमरे के अंदर उस मिरर को देखती है जिसको कपड़े से ढक दिया गया था, तो वो उसके ऊपर से कपड़ा हटा देती है। फिर अरीनी आकर अपना काम करने लगती है और उसे उस मिरर में सारी का भूत दिखता है और अरीनी बहुत डर जाती है कि तभी अरीनी को किसी के फुटस्टेप्स के आने की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज नीना को भी सुनाई दे रही थी। तभी अचानक कोई पीछे से अरीनी के कंधे पर हाथ रखता है और नीना बिना कुछ सोचे उस पर हमला कर देती है। अब बाद में पता लगता है कि वो हेंद्रा था जो कि वहां पर माफी मांगने आया था। फिर इसके बाद इयन भी स्कूल से आ गया था, तो हेंद्रा उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। तो वहां पर प्रम आकर हेंद्रा को रोक देता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। अब इसके चलते हेंद्रा वहां से जाने लग गया था, लेकिन तभी अचानक से पता नहीं हेंद्रा को क्या हो गया था और वो अचानक से ही प्रम के ऊपर हमला कर देता है। वो प्रम से पूछने लगता है कि वो कौन है और बहुत
मुश्किल से अरिनी हेंद्रा को वहाँ से भेजती है और उसके जाने के बाद में अरिनी प्रम को सारी बात बताती है कि असल में हेंद्रा को स्किज़ोफ्रेनिया है और ये बात उसने प्रम को आज तक नहीं बताई थी। ऑब्वियस सी बात है कि अपने बुरे पास्ट को वो छुपाना चाहती थी। खैर इसके बाद में हमें अरिनी को दिखाया जाता है जो कि अपने काम पे लगी हुई थी और उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। तो वो बाहर श्री को देखती है और उसको अब श्री के ऊपर शक होने लगता है। इसके बाद अरिनी फिर से जाकर उस मिरर को चेक करती है और अचानक उस मिरर से एक आवाज आती है कि डू नॉट ट्रस्ट हिम और फिर उस मिरर पर अपने आप कुछ शब्द अपीयर हो जाते हैं जिसे अरिनी मिटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। फिर जब अरिनी अपने बेटे इयन को स्कूल लेने जाती है तो वहाँ पर उसे हेंद्रा मिलता है जिसे अरिनी सारी बात बताती है शुरू से लेकर अब तक की, और वो हेंद्रा को उन वर्ड्स के बारे में भी बताती है। तो हेंद्रा उसको ये बोलता है कि वो वर्ड्स एक एनाग्राम है जिसके अंदर दो नाम छुपे हुए हैं। एक नाम था सुकमा और दूसरा नाम था वीरा, और इस मूवी का नाम भी सुकमा ही है। फिर इसके बाद में अरिनी त्यास से मिलने जाती है और उसको पता चलता है कि त्यास की बहन और माँ 2 साल पहले उसी घर में रह रहे थे जिस घर में अब अरिनी रह रही है। वो बताती है कि पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब उन्होंने उस मिरर को बाहर निकाला तो अजीब सी चीजें होने लगी, और क्योंकि त्यास को अब्रॉड पढ़ाई करने जाना था तो वो उस घर में कुछ ही दिन रह पाई थी। और फिर उसको पता लगा कि उसकी बहन सारी और उसकी माँ उस घर के अंदर बहुत ही अजीब तरह से खत्म हो गए थे। अब जब त्यास अरिनी को अपनी बहन की पिक्चर दिखाती है तो अरिनी ये बोलती है कि उसकी बहन की स्पिरिट को तो उसने उस घर के अंदर देखा है। अब यहाँ त्यास अरिनी को एक बात और बताती है कि उसकी बहन का एक फियोंसे था जिसके बारे में उसे कभी भी पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। तो अरिनी उससे उसकी बहन के फियोंसे की पिक्चर मांगती है। तो त्यास कहती है कि उसे वो ढूंढनी पड़ेगी और वो अरिनी को पिक्चर ढूंढकर जरूर देगी। फिर अरिनी त्यास से वो किताब लेती है, जिसके बाद में अरिनी सीधे श्री के घर जाती है और वो उसके घर की तलाशी लेने लगती है। और वहाँ पर उसे एक ड्रॉर के अंदर एक ओल्ड कपल की फोटो मिलती है और एक किताब का पन्ना भी मिलता है जिस पर एक प्रेयर लिखी हुई थी जो कि बॉडी ट्रांसफर रिचुअल के लिए थी। और उस प्रेयर के हिसाब से अगर कोई भी इंसान फुल मून की नाइट को उस शीशे का दरवाजा खोलकर अपने खून को उस व्यक्ति को पिलाएगा जिसकी बॉडी में उसे अपनी सोल ट्रांसफर करनी है और फिर उस व्यक्ति को एक डैगर से खत्म कर देगा, तो ऐसे उसे हमेशा के लिए ही जवान रहने का एक गिफ्ट मिलेगा। खैर अरिनी उस पन्ने को अपने साथ ले जाती है और वो शॉकिंगली ये देखती है कि वो पन्ना असल में उसी किताब का था जो कि उसने त्यास से ली थी, यानी कि उसी एंटीक शॉप से ली थी त्यास ने। खैर अब इसके बाद में अरिनी श्री को अपने साथ डिनर करने के लिए कहती है और वो बातों ही बातों में ये पूछ लेती है कि सारी कैसी लड़की थी। तो श्री बताती है कि उसे अपने हर किराएदार की पसंद नापसंद और नेचर के बारे में पता है, लेकिन जब सारी और उसकी माँ वहाँ रहने आए थे तब वो वहाँ पर नहीं थी। तो अरिनी ये पूछती है कि अगर वो वहाँ पर नहीं थी तो श्री की जगह वहाँ पर कौन था, और अचानक से ही अरिनी को खांसी आने लगती है। खैर अब श्री उठकर वहाँ से जाने लगती है और ये कहती है कि जो उसकी जगह सारी और उसकी माँ का ध्यान रख रही थी वो थी सुकमा। फिर वो वहाँ से निकल जाती है। अब अगले दिन अरिनी ये सारी बात प्रम को बताती है, लेकिन प्रम कहता है कि श्री बहुत ही ज्यादा बूढ़ी है और इसलिए वो कुछ भी बोल रही होगी। तो अरिनी को इन सब बातों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए और फिर प्रम काम पर चला जाता है। अब प्रम के जाने के बाद में फिर अरिनी के पास श्री आती है और वो अरिनी से कहती है कि वो उसके साथ उसके घर चले तो वो अरिनी को सारा सच बताएगी। फिर वो उसके साथ श्री के घर चली जाती है और श्री ने दरवाजा लॉक करके चाबी टांग दी थी। अब असल में अरिनी ने इस चीज को देख लिया था तो वो बाथरूम का बहाना लगाकर उन चाबियों को उठा लेती है। फिर श्री उसको सारी बात बताती है कि सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स पर खरी नहीं उतर पाई तो उसे सारी को खत्म करना पड़ा और साथ ही साथ में उसकी माँ को भी। अरिनी को बॉडी ट्रांसफर के बारे में सब पता था और श्री की बातों से उसे यही पता चल गया था कि श्री सारी की बॉडी में अपनी सोल ट्रांसफर करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि फुल मून खत्म हो गया था तो ट्रांसफर का समय भी खत्म हो गया और गुस्से में आकर श्री ने सारी को खत्म कर दिया। अब यहाँ पर श्री अरिनी को बताती है कि उसको पता है कि उसने ही वो पन्ना चुराया है, लेकिन श्री को वो पूरी प्रेयर याद थी और अब वो अरिनी की बॉडी में अपनी सोल को ट्रांसफर करेगी। ये बात सुनकर अरिनी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन श्री अरिनी का हाथ दरवाजे में दबा देती है, लेकिन वो किसी तरह से बचकर वहाँ से भाग जाती है और रास्ते में उसको प्रम मिलता है और वो प्रम के साथ कार में बैठकर घर चली जाती है। अब घर पहुंचकर वो प्रम को वहाँ से चलने के लिए कहती है और फिर वो इयन को ढूंढने लगती है और इतने में ही घर के बाहर श्री आ गई थी। अब अरिनी के बहुत रोकने के बावजूद भी प्रम दरवाजा खोल देता है और वो अरिनी के सामने ही श्री को किस करने लगता है, जो कि बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये देखकर तो अरिनी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये हो क्या रहा था, क्योंकि उसने यहाँ पर अरिनी को किस करने से मना करा था लेकिन बूढ़ी श्री को किस कर रहा था कि तभी प्रम अरिनी को बेहोश कर देता है और तब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो असल में श्री यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि सुकमा खुद है। जी हाँ, और प्रम का असली नाम है वीरा और उस मिरर के ऊपर इन दोनों का ही नाम आया था। ये दोनों असल में हस्बैंड वाइफ हैं, यानी कि जो सुकमा थी वो खुद को सारी के अंदर डालना चाहती थी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था, लेकिन प्रम ने ऐसा कर दिया था। बेसिकली वीरा ने अपने आप को प्रम के अंदर ट्रांसफर कर दिया अपनी सोल को और फिर एक जवान शरीर के अंदर आ गया,
लेकिन सुकमा इस चीज में फेल हो गई थी और अब वो फेल होना नहीं चाहती। खैर फिर अब अरिनी को होश आता है और वो खुद को बंधा पाती है। वो मिरर के सामने वीरा और सुकमा को डांस करते देख रही थी और मिरर के अंदर उन दोनों का असली रूप भी दिख रहा होता है। अब वीरा जो था वो अरिनी को सारी बात बताता है कि उस दिन हेंद्रा ने वीरा के ऊपर हमला इसलिए किया था क्योंकि उसने उसका असली रूप मिरर में देख लिया था। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हेलुसिनेशंस के चक्कर में यहाँ पर अरिनी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। फिर वो सारी बात बोलता है कि ये सब तब शुरू हुआ था जब उसे और सुकमा को वो मिरर और किताब मिली थी और सबसे पहले उन्होंने उस घर के ओनर्स की बॉडीज में अपनी सोल्स को ट्रांसफर कर लिया और जब उनकी बॉडीज भी एज करने लगी तो उन दोनों को किसी और जवान शरीरों की जरूरत थी, यानी कि किसी और की बॉडी में ट्रांसफर होना था। और वीरा ने तो प्रम की बॉडी में अपनी सोल ट्रांसफर कर ली, लेकिन सुकमा सारी की बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो पाई। ऑब्वियस सी बात है कि फुल मून वाली नाइट कंप्लीट हो गई थी जिसके चलते ऐसा नहीं हो पाया। खैर अब इसके बाद में वीरा इयन को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे इयन कहीं नहीं मिलता क्योंकि इयन एक क्लोजेट के ऊपर छिपा हुआ था। लेकिन तभी इयन का फोन बजने लगता है और वीरा वहां पर आ जाता है, लेकिन इससे पहले उसे इयन का पता चलता सुकमा उसे आवाज मारकर बुला लेती है और वो वहां से चला जाता है। अब वीरा के जाने के बाद फिर इयन हेंद्रा को कॉल करके वहां बुलाता है और हेंद्रा जल्दी से वहां पर आ गया था। हेंद्रा उस किताब को देखता है और उसको सब पता चल गया था। वो इयन को वहीं पर रुकने के लिए बोलकर खुद उस मिरर के अंदर चला जाता है और असल में उस मिरर के अंदर एक गुफा थी। खैर वहां पर उन सभी लोगों की स्पिरिट्स मौजूद थी जिनकी भी बॉडीज में वीरा और सुकमा ने अपनी सोल्स को ट्रांसफर किया था। अब हेंद्रा वहां पर देखता है कि सुकमा ने सोल ट्रांसफर का रिचुअल शुरू कर दिया है और तभी वहां पर इयन भी आ जाता है। वीरा इयन को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन हेंद्रा वीरा के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन सुकमा ने रिचुअल ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, लेकिन तभी इयन एक स्लिंग शॉट की हेल्प से सुकमा पर हमला करता है और हेंद्रा जल्दी से जाकर अरिनी को फ्री कर देता है और तभी वो अरिनी और इयन को वहां से जल्दी से बाहर निकलने के लिए बोलने लगता है। फिर अरिनी इयन को लेकर वहां से बाहर भागने लगती है और रास्ते में उसे उस मिरर के अंदर ट्रैप हुई स्पिरिट्स भी दिखती हैं और उनसे डरकर अरिनी नीचे गिर गई थी कि तभी सुकमा आकर इयन के ऊपर हमला करने लगती है और वो इयन को अपने डैगर से मारने ही वाली होती है कि तभी वहां पर हेंद्रा आ जाता है और वो सुकमा को रोक लेता है। लेकिन सुकमा ने हेंद्रा की थाई के अंदर वो डैगर स्टैब कर दिया था और तभी हेंद्रा जो होता है वो अरिनी को इयन को वहां से लेकर निकल जाने के लिए कहता है और अरिनी इयन को लेकर उस मिरर से बाहर आ जाती है। अब अरिनी समझ गई थी कि इयन को हेंद्रा से कभी खतरा था ही नहीं और वो बहुत दुखी हो जाती है कि उसने गलत फैसला लिया, यानी कि प्रम के साथ आकर, और प्रम ने उसको फंसाया था। एंड ऑब्वियस सी बात है, फंसाया किस लिए था? सुकमा के लिए। खैर हेंद्रा के साथ बिताए गए पल उसको याद आने लगते हैं और तभी फुल मून खत्म होने से पहले हेंद्रा अचानक मिरर से बाहर आकर गिरता है क्योंकि वो बच गया था और हेंद्रा को जिंदा देखकर अरिनी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। खैर इसके बाद में कहानी कुछ दिन बाद शिफ्ट होती है और अब अरिनी और हेंद्रा अच्छे से रह रहे थे और उनके घर पर त्यास आती है और वो अरिनी को सारी के फियांसे की पिक्चर दिखाती है और सारी का फियांसे शॉकिंगली कोई और नहीं बल्कि आपने गेस कर लिया होगा, वो प्रम ही होता है, यानी कि उसके भेस में वीरा था। और आपको याद हुआ कि मिरर में फंसी हुई सारी की स्पिरिट ने अरिनी को प्रम पर भरोसा करने के लिए मना किया था, यानी कि स्टार्टिंग से ही मिरर रेल्म के अंदर रहने वाली स्पिरिट्स उसको वार्न कर रही थी। खैर तभी अरिनी उस फोटो के अंदर प्रम को चाय पीते देख रही होती है और वो गौर करती है कि हेंद्रा भी ठीक वैसे ही चाय पी रहा था, जबकि वो कभी भी ऐसे चाय नहीं पीता। और अरिनी समझ जाती है कि हेंद्रा की बॉडी में असल में वीरा है और हेंद्रा कब का खत्म हो चुका है। खैर इसके बाद में हमको एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम गौर करते हैं कि ये सब हुआ कैसे था। असल में वीरा ने पहले ही हेंद्रा को बेहोश करके उसकी बॉडी में अपनी सोल ट्रांसफर कर ली थी और वो सुकमा के पास गया था जो कि बहुत ही कमजोर हो गई थी और वो काफी ज्यादा घायल भी थी क्योंकि इयन को बचाते हुए हेंद्रा ने सुकमा को भी हर्ट कर दिया था। खैर अब क्योंकि सुकमा बहुत कमजोर हो चुकी थी और वो अपनी सोल को अब ट्रांसफर नहीं कर सकती तो वो उसी डैगर से खुद को खत्म कर लेती है। और अब इसका मतलब ये था कि वीरा की स्पिरिट जो थी वो हमेशा के लिए ही हेंद्रा के शरीर के अंदर रहेगी, वो भी अरिनी के हस्बैंड के रूप में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरिनी को भी इस बात का अंदाजा लग चुका था। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, ना ही अरिनी यहाँ पर हेंद्रा को वापस ला सकती थी और ना ही वीरा सुकमा को वापस ला सकता है, तो घूम फिर कर बात वहीं पर आ गई जहाँ पर पहली थी, यानी कि अरिनी और प्रम जैसे साथ रह रहे थे, यानी कि अरिनी और वीरा, वैसे ही अब इन दोनों को रहना पड़ेगा। लेकिन अब बात ये थी कि इन दोनों के मन में ये रहेगा कि वीरा ने हेंद्रा को खत्म किया और अरिनी ने यहाँ पर सुकमा को। इनडायरेक्टली तो अरिनी और हेंद्रा ने ही यहाँ पर सुकमा को खत्म किया था और अब बस या तो इसी गिल्ड के साथ में ये दोनों साथ रहेंगे या फिर शायद से अलग हो जाएंगे। और बूम, इसी के साथ में सुकमा फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सुकमा फिल्म की कहानी, जो कि एक बढ़िया इंडोनेशियन हॉरर मूवी है। और ये जो मूवी है मुझे लगता है कि द स्केलेटन की नाम की एक हॉरर मूवी से इंस्पायर्ड है जो कि 2005 में आई थी, क्योंकि उसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट था, सेम मिरर था, सेम रिचुअल था। यहाँ पर भी सेम चीजें दिखाई गई हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर एग्जीक्यूशन काफी अच्छे से करा गया है। बाकी यहाँ पर समझाने जैसी चीज कुछ भी नहीं है। सुकमा और वीरा जो थे वो एक कपल थे और उनको जब इस रिचुअल के बारे में पता चला तो यहाँ पर जो अमीर कपल रहा करता था इस घर
घर के अंदर जहाँ पर फिलहाल अरिनी रह रही थी उन्होंने उसके अंदर अपनी सोल डाल दी थी, यानी कि हमेशा जवान रहने के लिए। लेकिन जब उनके शरीर भी बूढ़े होने लगे तो उनको नए जवान शरीर की जरूरत थी। तो वीरा और सुकमा ने यहाँ पर प्लान बनाया कि अब वो यहाँ पर और लोगों को फंसाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो परम की बॉडी तो ले ही ली थी वीरा ने, लेकिन उसके बाद में सारी वाली बॉडी भी लेनी थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो सुकमा की जो स्पिरिट थी वो श्री के शरीर में ही फंस कर रह गई और बूढ़ी होने लगी। तो वीरा जो कि अब परम की बॉडी के अंदर था, उसको और सुकमा को पता था कि उनको जल्दी से जल्दी एक नया शरीर चाहिए होगा, जिसके चलते परम यानी कि वीरा ने यहाँ पर फंसाया था अरिनी को। किसी तरह से जो वीरा था उसने खुद की सोल को ट्रांसफर कर लिया हेंद्रा की बॉडी के अंदर और यहाँ पर वो अरिनी के साथ रहने लगा। लेकिन वो जानता था कि जो सुकमा है वो जिंदा नहीं रह पाएगी, क्योंकि श्री का शरीर जो था वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा पड़ चुका था। तो अंत में यहाँ पर उसने खुद की ही जान ले ली और अब अंत में अरिनी और वीरा साथ में फंस गए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सुकमा फिल्म की कहानी अच्छे समझ में आ गई होगी, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और इन केस अगर आपने स्केलेटन की फिल्म को नहीं देखा है, मैंने एक्सप्लेन करी है, उसको भी जाकर देख लेना। साथ ही साथ रिसेंटली काफी इंटरेस्टिंग हॉरर फिल्म मैंने एक्सप्लेन करी है, जैसे कि गैती इरेंग यानी कि ब्लैक ब्लड और बहुत ही बढ़िया फिल्म कुंचन। इनकेस आपने मिस कर दी है, जाकर तीनों ही वीडियोस को देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में टॉप पर मिल जाएगा, जाकर जरूर चेकआउट करना, काफी बढ़िया फिल्म्स हैं। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए